इस इलाके का बब्बर भीम सिंह हूं मैं। जिस्म देख ही रहे हो कितना भारी है। उम्र 45 साल है। तनी हुई है, आंखों में ऐसा घमंड है कि सबको झुका दे। पुलिस वाला काम लगता हूं, लोग मुझे गुंडा ज्यादा समझते हैं। मेरे दो खास सिपाही हैं, गगन और तेज। हम तीनों मिलकर प्रतापगढ़ में राज करते हैं। हम कॉलेज जाने वाले लड़कियों को तंग करते हैं, हमारा सबसे पसंदीदा काम है। कॉलेज के रास्ते पर पढ़ने वाली ये चाय की दुकान हमारा अड्डा है। गुजरने वाली लड़कियों पर गलीज कमेंट पास करते हैं। अरे हरे सूट वाली, कहां जा रही है? थोड़ा हमारे साथ भी टाइम बिता लें। सर झुका के क्यों जा रही हो? हमसे बात करने में शर्म आती है क्या? मेरा नाम आरोही है। मैं यहाँ पढ़ने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ की एसपी हूँ, सच जानने आई हूँ। सादा सूती कपड़े और आंखों पे चश्मा, बालों की सादा सी छोटी और कंधों पर किताबों से भरा बैग। मुझे शिकायत मिली है कि यहाँ कुछ पुलिस वाले जाने वाली लड़कियों को छेड़ते हैं और जो शिकायत करे उसे ही जेल में डाल देते हैं। बेटा, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। कॉलेज से सीधा घर आना, और रास्ते पे कोई पुलिस वाला कहे तो सीधे सर नीचे करके निकल जाना। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं अपना ख्याल रख लूंगी अम्मा, आप फिक्र ना करें। आज मेरा कॉलेज का पहला दिन है और किसी को भी नहीं पता कि मैं यहाँ की एसपी हूँ। ओहो, देखो तो आज नई चिड़िया आई है। अरे ओ मैडम, नया एडमिशन है क्या? ओ मैडम, रास्ता भटक गई हो क्या? कहो तो कॉलेज तक छोड़ दें। सर जी बड़ी घमंडी है। अरे कुछ नहीं, 2-3 दिन में सारी अकड़ निकाल देंगे। देखो वो लड़की डर गई है, अब इसका हौसला जवाब देगा। मैं डरी नहीं हूँ। ये कैमरा तुम्हारी सारी हरकतें रिकॉर्ड कर रहा है। ये कैमरा में तुम्हारी सारी गंदी हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं। तभी मैं जानबूझकर इसी रास्ते से बार-बार जा रही हूँ। क्या बात है चश्मिश, आज बड़ी सुंदर लग रही हो। कभी-कभी हमारी तरह भी देख लिया करो। चाय पीकर कम पे लगाते हैं। जी सर। मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ और मौके का इंतजार कर रही हूँ। इस लड़की पे नजर रखना। इतनी भीड़ क्यों जमा हो गई है? ये लोग पे है। ये लोग आखिर कर क्या कर रहे हैं? सर मुझे घर जाना है। रुक जाओ, रुक जाओ। साहब मुझे जाने दो घर प्लीज, मेरे पापा इंतजार कर रहे हैं। अरे इतने भी जल्दी क्या है? हमने तेरा नंबर मांगा था और तूने दिया नहीं। क्या है? बस अब इस लड़की को कोई परेशान नहीं करेगा। रो मत सिमरन, इनकी औकात दिखाई हूं अभी। तुम घर जाओ, पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तू बीच में क्यों आ रही है? ज्यादा नेता बनने का शौक है क्या? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? ये अन्याय है और मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। किसी ने तुमको सच नहीं बताया, इसीलिए तुम खुद को बड़ा समझते हो। दिनेश, चाशमिश, तेरी आवाज बहुत चल रही है। अभी थाने ले जाके तेरी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। मुझे थाने की जुर्म में ले चलोगे? वर्दी पहनी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू बहुत बड़ी गलती कर दी है। तूने आज बहुत बड़ी गलती कर दिया है लड़की। अब तो देख,
भीम सिंह क्या चीज है? घर से निकलना मुश्किल ना कर दिया तो कहना। चलो सिमरन, अब यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मुझे पता था आज भीम सिंह जरूर कुछ कहेगा। क्या बात है मैडम, कॉलेज जा रही हो क्या? मेरा रास्ता छोड़ो। रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन कल जो तूने मेरे बेइज्जती बाजार के सामने की है, इसका हिसाब कौन देगा? मैंने कोई बेइज्जती नहीं की, मैंने सिर्फ सच बोला था। बताता हूँ सच क्या होता है। तो बहुत उड़ रही है ना, मैंने तेरे घर का पता निकाल लिया है। तेरे हिसाब को आज शाम तक चरस के केस में अंदर डाल दूंगा, वो जेल में सड़ेगा और तू मेरे सामने यहाँ गड़गड़ाएगी। मेरे बाप के बारे में कुछ भी मत कहना। मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? ये क्या कर रही है तेरी ये हिम्मत? आज बताऊंगा पुलिस वाले पे हाथ उठाने के इल्जाम क्या होता है। तुझे ऐसा सड़ाऊंगा जेल में कि तेरे साथ पूछते याद रखेंगी। तुम गुंडे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। डालो इस जलील को सबसे गंदे वाले लॉकर में। इसको कोई पानी पीने को भी ना पूछे। सरकारी ड्यूटी पर रुकावट और पुलिस पर जानलेवा हमले का ऐसा केस बनाऊंगा कि सारी जिंदगी चढ़ती रहेगी सड़ती जेल में। आपने सही किया सर जी, आज रात जब मच्छरों से लड़ेगी तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। सर जी, लगता है हमने एक बेबस चिड़िया को पिंजरे में कैद कर लिया है। अब असली खेल शुरू होगा। इन माँ के लवणों का बर्बादी का दिन आ गया। देखिए सर, आज जेल की सबसे गंदी जगह बिठाया है, कल से दिमाग सही हो जाएगा। मैं बोलता है चाहे जितनी गंदी जगह पे बिठा लो, सच कभी छिपता नहीं। बदला जरूर लूंगी। अरे मैं बोलता है चाहे जितनी गंदी जगह पे बैठा दो, सच कभी छिपता नहीं। तेजा, एक काम करो, एक एफआईआर तैयार करो। उसके बाप का भी नाम डाल देना कि वो भी गुंडागर्दी करता है। अरे सर जी, ऐसा केस बनाऊंगा कि बाप बेटी कोर्ट के चक्कर काटते काटते मर जाएंगे। सर अभी तो वो अकड़ में अंदर बैठी है, कल इसका अकड़ खत्म हो जाएगा। तब वो माफी मांगने आएगी तो इतनी आसानी से थोड़ी माफ कर दूंगा। पूरी बाजार के सामने थप्पड़ मारा है मुझे। कल सुबह से हथकड़ी लगाकर पूरे प्रतापगढ़ में घुमाऊंगा, तब पता चलेगा कि भीम सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। इन लड़कियों की तस्वीर अब भी मेरे जहन में आ रही है। गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है। सर देखो क्या हो गया। सर देखो क्या है। सर अलर्ट है, कई गाड़ियां हमारे थाने की तरफ आ रहे हैं।
अरे इतनी रात के कोई नेता वेता होगा, आने दो। क्या बात कर रहा है आईजी साहब? इतनी रात को हमें कोई खबर वबर क्यों नहीं मिली? जय हिंद सर। आरोही मैडम कहां है? कौन सर? कैप्टन, यहां तो कोई नहीं है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। जिले की नई एसपी साहिबा कहां है? उन्होंने आज सुबह ही भेस बनाकर निकली हैं। कहां छुपाया है तुमने अपनी एसपी को? नई एसपी साहिबा? सर, हमारे पास तो कोई एसपी साहिबा नहीं आई। आज तो हमने सिर्फ एक मामूली सी लड़की को गिरफ्तार किया है जिसने बाजार पे मेरे ऊपर हाथ उठाया था। एसपी मैडम, वो अंदर लॉकअप में है। आईजी साहब, मैं यहाँ हूँ। दरवाजा खोलो भीम सिंह। जय हिंद सर, माफी चाहूंगी आपको इतनी रात को यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि इस थाने में रात के अंधेरे में क्या क्या खेल होते हैं। आप ठीक हो मैडम जी? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। अनिल, ये तो जिले की नई एसपी आरोही शर्मा जी हैं। क्यों भीम सिंह, अब नजरें नीचे की ओर क्यों झुकी हैं? क्यों भीम सिंह, कैसी लगी मेरी नेतागिरी? कल मुझे हथकड़ी पहना के बाजार में घूमने वाले थे ना? काल, तुम मेरे खिलाफ एफआईआर भी तैयार कर रहे थे। लाओ, कहां करनी है साइन? मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था आप एसपी साहिबा हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैडम जी, मुझे पे रहम कीजिए। मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। कॉलेज की लड़कियों पे गंदे कमेंट करते हो, तब तुमको उनके माँ बाप की याद नहीं आती? तुमने इस वर्दी को गुंडागर्दी का लाइसेंस बना लिया है। कानून की वर्दी पहनकर अय्याशी करोगे। तुम कानून के रक्षक नहीं, इस इलाके की सबसे बड़े गुंडे हो। जब ये लफ्ज़ रखिएगा। तुम्हारी वजह से हम जैसे पुलिस वालों की बदनामी होती है। देश के गद्दार! इन्होंने जो जुर्म किए हैं, इनको अब वर्दी पहनने का हक नहीं है। कमांडोज, इन पुलिस वालों की वर्दी अभी के अभी उतार ली जाए। इन तीनों को उसी लॉकअप में बंद करो जहां मुझे इन्होंने बंद किया था। ध्यान रहे, कल सुबह तक इनको पानी न दिया जाए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे वाह, अपने शहर में एक नई एसपी मैडम आ गई। वर्दी की असल ताकत किसी को डराने में नहीं, बल्कि लोगों को हिम्मत देने में होती है, और अच्छे कामों से इस वर्दी की पहचान होती है। यह एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी वास्तविक दुर्घटना से कोई ताल्लुकात नहीं है। यह मनोरंजन और समाज को संदेश के लिए
और देश में अच्छी सिक के लिए बनाई गई है। इस कहानी को देखकर आपको कैसा लगा और आपकी क्या विचार हैं, आप कमेंट में जरूर दर्शाइएगा। अगर इस कहानी में आपको थोड़ा सा भी अच्छाई लगे तो आप इस क्रिएटर के लिए एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और इससे भी ज्यादा रोचक और सीखदायक होगी तस्वीर फुल HD। नमस्ते। हमारे चैनल स्टोरी टॉक्स 80 को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद।